नमस्कार दोस्तों, आज इस अवसर पर हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको कुछ ऐसे गुण बताएंगे जो आप भगवान श्री राम से सीख सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इन गुणों में सबसे पहले आता है धैर्य, संयम, पेशेंस। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा काम आता है लोगों के। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी। ऐसे ही दूसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म व्यू। अब हम पेशेंस के बारे में बात कर रहे थे और वैसे ही आता है एक लंबा व्यू। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लंबे व्यू के साथ करें, आगे कुछ सालों का सोचें और तब इन्वेस्ट करें। पेशेंस के साथ अगर आप ये कर पाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे जो छोटा व्यू रखता है और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। हमेशा वो ट्रैप होता है मार्केट में और वो बॉटम पर सेल करता है और टॉप पर बाय करता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। श्री राम जी से आप तीसरी चीज क्या सीख सकते हैं? उनका तीसरा गुण प्लानिंग। अब श्री राम जी ने रावण को हराने के लिए काफी प्लानिंग की थी। हम सबने देखा है कितनी सारी चालाकियां, कितनी स्ट्रैटेजीज अपनाए गए थे, कितने प्लान्स बनाए गए थे। तो वैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा प्लान होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता कि आपको कितने पैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या है? एक साल में आप पैसे कमाना चाहते हैं या 4 साल में कमाना चाहते हैं, और कितना कमाना चाहते हैं, कब बाय करना चाहते हैं, कब सेल करना चाहते हैं, किस प्राइस पर। ये सब चीजें पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये पता नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, तो इंसान जब अनसर्टेनिटी को फेस करता है तो गलत डिसीजंस ले लेता है। इसलिए हमें ये उनसे सीखना बहुत जरूरी है कि लाइफ में और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक और क्वालिटी जो आप प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं वो है ट्रस्ट। जैसा आपने देखा होगा कि वो अपनी सेना पर, अपने योद्धाओं पर पूरी तरीके से भरोसा करते थे। अगर उनसे गलती भी हो जाती थी तो उसे माफ कर देते थे। वैसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा या कुछ 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे हटा देना है तुरंत अपने पोर्टफोलियो से। आपको उसे मौका देना है। अच्छी कंपनीज अगर आप बाय करते हैं तो आपको ये सोचना है कि आपने डिसीजन इसे बाय करने का क्यों लिया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटीज होंगे, अच्छे गुण होंगे। तो इसे याद रखना है और उसे चांस देना है परफॉर्म करने का। अब स्टॉक मार्केट में कुछ सिचुएशंस वॉर की तरह होता है। जब पैनिक का माहौल होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है। कभी कभी ये पैनिक तब होता है जब स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा श्री राम जी को कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था युद्ध के समय, और ये भी एक युद्ध ही है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आए कि पैनिक हो तो आपको बिल्कुल काम रहना है। अगर आप पैनिक होते हैं, अगर आप डरते हैं और डर के डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजंस सही नहीं होंगे, क्योंकि आप लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे। तो कॉमन सेंस और लॉजिक अगर आप ये यूज कर पाते हैं मार्केट के गिरते वक्त, तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। और आखिरी गुण जो आप भगवान श्री राम से सीख सकते हैं वो है किसी के गुण पहचानने की क्षमता। जैसे उनके अंदर ये क्षमता थी कि वो किसी भी इंसान के, किसी के भी गुण को पहचान लेते थे और उन पर भरोसा करते थे। जैसे जब लंका जाने के लिए पानी के ऊपर पत्थर डाले जा रहे थे और ब्रिज बनाया जा रहा था, उस वक्त आपने देखा होगा किस तरीके से एक गिलहरी भी मदद कर रही थी उनकी, और उन्होंने यही कहा कि ये अपनी क्षमता से 20 गुना ज्यादा मेहनत कर रही है और काम कर रही है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। उनके अंदर क्षमता थी कि वो दूसरे के गुण को पहचाने और उन पर भरोसा करें। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में बड़ा करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के क्वालिटीज को पहचान पाए। जो दूसरी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो आगे जाके मल्टी बैगर बन सकती हैं, मिड कैप कंपनीज जो आगे जाके मल्टी बैगर बन सकती हैं, आपको उनकी क्वालिटीज पहचानना आना चाहिए। तो ये हो गए वो सारे गुण जो आपको मदद करेंगे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में स्टॉक मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हो किसी टॉपिक को। धन्यवाद।